अगर आइल्स की रीडिंग आपका मसला है, आपको रीडिंग समझ नहीं आती, वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आते, उसकी सेंस क्या बनती है वो समझ नहीं आती, टाइम आपसे मैनेज नहीं होता, पसूड़ी पड़ी रहती है, तो जनाब ये वीडियो आप ही के लिए है, आपके दोस्तों के लिए जो वाकई इंटरेस्टेड है कि वो आइल्स में अच्छे ग्रेड्स ले लें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, सेव कर लें पहले उससे, ताकि कहीं लॉस ना हो जाए, पता नहीं दोबारा मुलाकात होती है या नहीं। 3-4 वीडियोस में पहले बना चुका हूं इसी टॉपिक के ऊपर। आप मेरे फेसबुक पे, मेरे टिकटॉक पे और यूट्यूब चैनल जो कि इमरान अली इमरान इंग्लिश काउंसिल है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं ताकि एक सीक्वेंस आपके जहन में आ जाए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रिपरेशन करते वक्त आपने, आइल्स की प्रिपरेशन करते वक्त आपने क्या कुछ करना है। अब जब अब टेस्ट के दिन पहुंच गए हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनका टेस्ट हो रहा है, प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई है, अब उन्हें ये नहीं पता कि टेस्ट वाले दिन कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है। तो ड्यूरिंग द टेस्ट में रीड एनी टॉपिक एंड हेडिंग फर्स्ट, मेक प्रेडिक्शन अबाउट द टॉपिक। टॉपिक की हेडिंग पढ़ लें और उसके टाइटल पढ़ लें और उसकी प्रिडिक्शन करें आप उसके बारे में कि क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं। नंबर 2, पहले सेशन आपने 20 सेकंड्स का अपने आप को टाइम देना है, जस्ट 20 सेकंड का, ताकि आप वक्त के साथ चल पड़े। 20 सेकंड्स में आपने देखना है कि कोई हेडिंग है, कोई सब हेडिंग है, कोई इमेज है और एंड के ऊपर कोई ग्लॉसरी है, और ये पैसेज जो है ये कितने वर्ड्स तक है, कितने पेजेस तक चलता है। जब आपका दिमाग ये आंसर्स आपको दे दे तो उसके बाद आपने अपने आप को 60 सेकंड्स का टाइम देना है, वक्त के साथ भागना है, आपने दौड़ना है, जरा स्प्रिंट लगानी है, आंखों को तेज करना है, एक वक्त में 4-4 लफ्ज पढ़ने की सलाहियत पैदा करनी है अपने अंदर। देखो, जब आप छोटे थे तो आप DOG डॉग, CAT कैट पढ़ते थे, मगर अब आप जब भी कोई बड़ा सा वर्ड आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, वर्ड व्हिच अराइव बिफोर योर आईज, आप ये नहीं करते कि उसके एक एक वर्ड का स्पेलिंग पढ़ें, आपके इमेज आपके दिमाग में होता है, आपको उससे पता चल जाता है कि ये वर्ड है क्या। अगर कोई एक लेटर भी आगे पीछे हो जाए तो आपका दिमाग बता देगा कि ये वर्ड जो है ये इसके स्पेलिंग गलत है। तो जनाब अब आपने ये करना है कि नेक्स्ट टाइम पे एक वक्त में 4-4 लफ्ज पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, इमेज थोड़ा सा ब्रेन को, आंखों को खोलना है और देखते चले जाना है। आपने जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी पहली 2 लाइनें और आखिरी लाइन पढ़ते चले जाना है, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसकी पहली 2 लाइनें और आखिरी लाइन जो है ना वो आपने पढ़ते चले जाना है और उसको अंडरलाइन करते चले जाना है, आप हाईलाइट करते चले जाना है कंप्यूटर बेस के ऊपर। ये आपको करना है, इससे आपका दिमाग एक आइडिया ले लेगा कि इस पैसेज में उसने क्या कहा है। नेक्स्ट है लुक ओवर द क्वेश्चंस क्विकली एंड मेक प्रेडिक्शन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी जल्दी देख लें, उनको जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लें, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरतीब से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरतीब से उसके आंसर्स आएंगे, सिवाय एक दो टाइप के, बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस और आंसर्स विद द सेम सीक्वेंस चल रहे होते हैं। तो आपने सीक्वेंस को क्वेश्चन से देखकर इंफॉर्मेशन की पोजीशनिंग का पता लगाने की प्रैक्टिस करनी है। रीड द पैसेज एट नॉर्मल स्पीड, डोंट गेट स्टक ऑन द वर्ड्स और द फ्रेजेस और द पार्ट्स यू डोंट अंडरस्टैंड। आपने आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उस पे पैसेज को पढ़ना है। बाद में पढ़ते के दौरान आपने ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस पर आप फंस जाते हैं, उसके फंस नहीं जाना, उधर अड़ के खड़े हो गए हैं, ट्रैक्टर आपका उधर ही रुक गया, ऐसे नहीं है भाई। आपने जिंदगी की ट्रॉली लेके जानी है, फैमिली को भी लेके जाना है बाहर, तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा इस पैटर्न पे जो मैं आपको बता रहा हूं। करना आपने ये है कि स्टक नहीं होना, आपने उस चीज को स्किप कर देना है। भाई अगर आप बैट्समैन भी हैं, आपने देखा होगा कुछ गेंदें बैट्समैन छोड़ देता है तो वो जाने देता है ताकि अगली पे स्कोर कर सके। और आफ्टर यू हैव सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस यू कैन गो बैक एंड चेक व्हाट वर यू नॉट श्योर अबाउट। मतलब जो आपके, जब आप पूरा टेस्ट कर लेते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस की समझ नहीं आती तो जनाब आप वापस जाकर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। अगर आपने टाइम बचा लिया, अगर टाइम की कदर करना आप जानते हैं, वो कदर आज से करना शुरू करनी पड़ेगी आपको। Don't spend more than 20 minutes on each passage of the section.
कोई किसी भी पैसेज के ऊपर मतलब 3 पैसेजेस आपके पास आते हैं, 20 मिनट से ज्यादा भाई आपने टाइम देना नहीं है। वो डिजर्व ही नहीं करता 20 मिनट से ज्यादा टाइम। होता यह है कि बच्चे आपके फॉर एग्जांपल 13 क्वेश्चन है, ये बड़ी प्रो टिप है, ढूंढ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर किसी भी पैसेज के 13 क्वेश्चंस हैं तो पहले 10 क्वेश्चंस इतने आसान होंगे कि आप उसे डिफिकल्टी लेवल आसान होगा करते चले जाएंगे, और आखिरी जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो आपके दिमाग को शिकंजे में ले लेंगे, आपको उधर फंसा लेंगे, जिस तरह वो कबड्डी खेलने वाले नहीं पकड़ लेते, कैंची लगा लेंगे। अगर आप उधर ही फंसे रहे उन मुश्किल वर्ड्स और क्वेश्चंस के ऊपर आपने वक्त जाया कर दिया, तो भाई मीनवाइल जो अगला पैसेज है उसके 10 आसान क्वेश्चन आपका वेट कर रहे होते हैं। बच्चे पीछे वाले 3 क्वेश्चंस को हल करने में ही सारा वक्त लगा देते हैं, वो 10 सवाल जो आसान है उसके इंतजार करते रहते हैं, उसकी तरफ नहीं जाते। तो भाई छोड़ना भी सीखें, आगे निकलें अगले क्वेश्चंस की तरफ। और द लास्ट पैसेज इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर देन द फर्स्ट टू। मोस्टली ऐसा होता है कि जो आखिरी पैसेज है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लंबा होता है पहले दो से। तो आप अगर 20-20 मिनट देंगे तो आखिरी वाले के लिए 20 मिनट बच जाएंगे। और अगर भाइयों आपने जो पहले को दे दिए हैं 25 मिनट, दूसरे को आपने 25 दे दिए हैं, तो एंड वाले के पास आपके लिए जस्ट 10 मिनट्स बचेंगे। तो क्या स्कोर करेंगे भाई? अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स, देन यू आर नॉट अलाउड टू राइट मोर देन 3 वर्ड्स। कीप इन माइंड then you can write 1 word, 2 word or 3 words. You cannot even add a comma or slash there. भाई स्लैश भी नहीं लगानी, कोमा भी नहीं लगाना, 3 वर्ड है तो 3 से ऊपर नहीं जाना। और अगर उन्होंने कहा है कि एक वर्ड का आंसर देना है और आपका ब्रेन आपसे कह रहा है नहीं एक वर्ड नहीं हो सकता भाई, इसका जो आंसर है वो 3 वर्ड्स का या 2 वर्ड का हो सकता है, तो समझ लीजिए जो आंसर आपका की खोपड़िया आपको बता रही है भाई वो रॉन्ग है। टीचर से मिल लीजिए, और ताकि कंसल्टेंसी में और स्टडी अब्रॉड के साथ साथ आईएलटीएस में आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं प्रॉपर आईएलटीएस की रीडिंग के लिए। आप कहीं से भी भाई पढ़ रहे हैं हमारे पास रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपको एडवांटेज मिल सके, वो भी एक्स्ट्रा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।